Hello, who is this? मैं विशाल बात कर रहा Yes, हूँ। Mr. Vishal, how are you? आई एम फाइन। मैं धवल जी से बात कर सकता हूँ? Yes, wait a minute. Transferring call you Dhaval, sir. ओके। Hello. Hello, sir. Yes, Rahul. Call for you from Bangalore. Our new venture is performing best, so they need to talk about new ideas. Can I transfer? Yes, please. Okay, sir. Hello, Mr. Vishal. How are you? आई एम फाइन सर, लेकिन आपको बेंगलोर आना पड़ेगा कल अपने बिजनेस के सिलसिले से। Oh, that's nice. Tomorrow. हाँ, कल के कल। Oh. Okay, we'll come. थैंक यू। Thank you. Hello, sir. हाँ राहुल। हाँ, कल की 2 टिकट बुक करना है बैंगलोर की। Okay, sir. हाँ, और दक्षता मैम कहाँ है? सर मैडम तो अपने कैबिन में है, केबिन में अपने। बुला दूं उनको? नहीं ठीक है, मैं उनसे खुद ही मिलता हूँ उनके केबिन में। ओके सर। हे दक्षिता, guess what? Tell now, please. Good news for you. Really? Yes, our project is performing amazing in Karnataka. Wow, it's a great news. So now, Now what? कल सुबह के सुबह हमको बैंगलोर जाना है। कल? Yes. Then what about Dakshu? ओह, दक्षु के बारे में मैं तो भूल ही गया। उसको तो लेके भी नहीं जा सकते, बिजनेस मीटिंग है। काम करते हैं ना, उसको जानवी मैम के यहाँ छोड़ दें। वो मानेंगे? बात करके देखते हैं। वैसे भी उन्हें बच्चे पसंद हैं, मैं भी वो रख लें। ओके, लेट्स सी। ओके, आई विल ट्राई। ठीक है, तुम एक बार बात कर लो और मैं फिर आज का काम खत्म कर लेता हूँ, केबिन में जा रहा हूँ। ओके? ओके। हेलो, जानवी मैम? या मैम, दीक्षिता हियर। यस, दक्ष मदर। या एक्चुअली मैम, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। यस मैम। नो मैम, एक्चुअली हम लोग को ना बाहर जाना है 2-3 दिन के लिए, तो दक्षु को क्या आप अपने घर रख लेंगी? जी मैम, बस 3 दिन की बात है। जी। ओह, थैंक यू मैम, थैंक यू। दक्षु? यस मम्मा। दक्षु बेटा, मम्मा पापा है ना 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं बिजनेस मीटिंग के लिए, ठीक है? आपको जानवी मैम के यहाँ रुकना होगा। प्लीज मम्मा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, बिजनेस मीटिंग है, आपको नहीं ले जा सकते हैं। प्लीज पापा। मेरा अच्छा बच्चा है ना, मान जाना पापा की बात। ओके मम्मा, पर आई नीड आइसक्रीम, वो भी पूरे हफ्ते। डील? डील? ओके। नाउ कम ऑन एंड हग मी। लव यू मम्मा। लव यू मेरा बच्चा। लव यू पापा। लव यू बेटा। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं मित्र आमटेकर। मैं मिश्र उपाध्याय। हम आपका स्वागत करते हैं क्राइम कवरेज में। ये कहानी एक मासूम बच्चे दक्ष की है, जिसके माँ बाप अपने बिजनेस में ऐसे उलझे हुए हैं जो अपने ही बेटे पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे पा रहे। उन्हें अपना ही बिजनेस प्रायोरिटी लगता है, अपने बेटे से भी ज्यादा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। जानवी, हाँ, मेरा बैग ला दो प्लीज। लाती हूँ।
जानवी, जल्दी करो, लेट हो रहा हूँ। मेरी वो किताब है इसके अंदर? किताब भी इसके अंदर ही अच्छा चलो, तो फिर मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हेलो जानवी जी। हेलो दीक्षिता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बढ़िया। कैसा रहा आपका ट्रिप? बस ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। मम्मा, धवल जी कैसे हैं? अरे दक्षु, अरे बेटा, कैसा है बच्चा मेरा? अंदर आइए। अरे नहीं मैम, बस अब इसको घर छोड़ के मुझे ऑफिस जाना है वापस अभी। ओहो, वेरी बिजी। हाँ, यस मैम, अभी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना, तो बस उसी की दौड़ भाग चल रही है। मे बी हमें नेक्स्ट वीक फिर से जाना पड़ेगा। ओहो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। फिर से जाना हुआ तो दक्षु को मेरे पास ही छोड़ के जाना, मुझे अच्छा लगेगा। रियली? मुझे लगा इसने आपको इतना तंग किया होगा ना कि आप बोलोगे कि अब मत छोड़ के जाना इसको मेरे पास। नो नो, नॉट एट ऑल। ये तो मेरा फेवरेट हो गया है और इसने बिल्कुल भी शैतानी नहीं की। बहुत ही अच्छा लड़का है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है। अरे दीक्षिता जी, इट्स ओके। ओके मैम, आई एम गेटिंग लेट, विल मीट सून। ओके बाय, थैंक यू सो मच। बाय दक्षु। कैसा है मूनलाट साहब का? अभी तो गुस्सा है। यू हैव टू फेस दिस, अदरवाइज ही विल किल यू। चलो कोई गिफ्ट खरीदते हैं उसके लिए, शायद थोड़ा गुस्सा शांत हो उसका। दैट्स अ नाइस आइडिया। ओह, लेट्स फोकस ऑन प्रोजेक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। See over here, the market price is 150 rupees and we are going to launch 140 rupees only. Oh, it sounds effective. Yeah, thanks. इंटेलिजेंट हो। दक्षु, देखो पापा आपके लिए क्या लेके आए हैं। गिफ्ट फॉर यू बच्चा। आप दोनों मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? फिर से वही बात बेटा, मम्मा ने बताया ना आपको, एक बार हमारा बिजनेस सेटअप हो जाएगा फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम अपने बेटे के पास में ही रुकेंगे। आप जहाँ भी जाओगे मैं वहीं पर ही जाऊंगा बस। शैतान हो गया है। बुरा जो लगा है उसे। छोड़ के भी तो गए थे हम उसको 2 दिन के लिए। हाँ राइट, लेकिन मगर हमें फिर 2 दिन के लिए जाना है बिजनेस ट्रैवल के लिए। ओह गॉड, एक काम करो, इस बार आप होके आओ। मैं तो जाके चला आता, लेकिन प्रेजेंटेशन तुमने तैयार किया, उसको बेटर वे में तुम ही समझा सकते हो, तो यू हैव टू कम। ओके, आई विल कम, पर दक्षु को मनाना पड़ेगा और जानवी मैम को भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि फिर से हम उसे 2 दिन के लिए छोड़ के जा रहे हैं। हाँ ठीक है, सुबह बता देना, अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है, चलो फिर सोते हैं यार अभी। अब ओके चलो। आखिर क्यों दक्ष के बिहेव में बदलाव आ गया? आखिर क्यों दक्ष अपने ही माँ बाप से नाराज रहने लगा? उसके इस बदलाव के पीछे क्या कारण है? उसके माँ बाप ने जानने तक की कोशिश नहीं की, बस उन्हें खिलौने देकर लगा कि उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो और गुस्सा रहने लगा अपने माँ बाप से। आखिर क्यों? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। मोहिनी, तुम्हारा होमवर्क? यस मैम, हो तो गया है मगर मुझे एक क्वेश्चन पता नहीं चला, तो वो मेरा बाकी है। मैम, आई प्रॉमिस यू आई कंप्लीटेड सून। मैम, प्लीज डोंट पनिश मी। कैन आई सिट मैम? ओके, सिट डाउन। यस मैम। मैम, मैं बीमार था इसके लिए नहीं कर पाया होमवर्क। ओ, आर यू ओके नाउ? ठीक तो हो यस बेटा? मैम, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं पक्का करके लाऊंगा। ओके, सिट डाउन, नो प्रॉब्लम बेटा।
विशाल, आपका होमवर्क हुआ? यस मेरा मैम हो गया। अब मैम मैं रोज करके लाऊंगी। मैम कैन आई सीट मैम? सिट डाउन विशाल। हीर, शो मी योर होमवर्क। आधा ही हुआ है मैम। सॉरी मैम। व्हाई? व्हाट वाज द रीजन? हमारे घर में फंक्शन था तो मैंने आइसक्रीम ज्यादा खा ली, सो मेरी तबीयत बिगड़ गई तो मैं होमवर्क नहीं कर पाई मैम। आई एम सॉरी मैम। कम ऑन, गिव मी योर हैंड। नो मैम प्लीज डोंट पनिश मी। हीर, गिव मी योर हैंड। नो मैम नो, आई डोंट लाइक लाई। गिव मी योर हैंड। हीर, गिव मी योर हैंड। नो No, I have to punish you. Give me your hand. Come on, show me your hand. Sit down. कर्तव्य, कल आप क्लास में क्यों नहीं आए थे? मेरे पैर में चोट लगी थी, इसीलिए मैं नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं। सौम्या, पिछली क्लास में आपका होमवर्क देखना बाकी था ना? यस मैम, इस बार मेरा होमवर्क कंप्लीट है। अब मैं रोज होमवर्क कंप्लीट करके लाऊंगी। ओके, कैन आई सिट मैम? सिट डाउन। माही, यस मैम। आपका होमवर्क कंप्लीट हुआ? यस मैम मेरा रेडी है, लो चेक कर लो। ओके, गुड। क्या लिखा है आपने? कितनी गंदी हैंड राइटिंग है। ऐसे लिखते हैं? वापस से लिख के लाओ। ओके मैम। दक्ष, आपका होमवर्क हुआ बेटा? हाँ मैम, 2 चैप्टर बाकी है। ओके, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। दक्षु, आपका होमवर्क हुआ बेटा? नो मैम, मेरा मूड नहीं था तो मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं दक्षु, वैसे भी कल आपको मेरे घर ही आना है, फिर मैं खुद से आपको होमवर्क करवा दूंगी। ठीक है दक्षु? ओके, वेरी गुड। तो चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे A for B for C for D for। मैं भी चलूंगा आप दोनों के साथ। नहीं बेटा, आप नहीं जा सकते। मम्मी और पापा का बिजनेस मीटिंग है। मुझे नहीं पता, मैं आप लोग के साथ चलूंगा तो चलूंगा बस। मेरा अच्छा बेटा है ना? नो नो नो। एक काम करती हूँ, मैं रुक जाती हूँ उसके पास। फिर वही बात लेके बैठ गई तुम। प्रेजेंटेशन कौन देगा? ओके, कल फिर मैं उसको जानवी मैम के यहाँ छोड़ आऊंगी। व्हाट सुबह? सुबह तो हमको जाना है जानवी मैडम के, हमको रात को ही छोड़ के आना होगा। लेकिन इस बार उसके लिए बड़ा वाला टेडी लेके आना होगा। बहुत गुस्सा है वो, मनाना पड़ेगा उसको ज़्यादा। एज यू विश स्वीटहार्ट। ओके। अच्छा जानवी, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। ओके बाय। जानवी मैडम आप यहाँ? मैं यहाँ नहीं दक्षु, आप यहाँ हो। कल रात को ही आपके मम्मी पापा आपको यहाँ छोड़ के गए हैं। मुझे घर जाना है। दक्षु, 2 दिन की तो बात है और मैं हूँ ना यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए। मुझे घर जाना है। दक्षु, ऐसे जिद नहीं करते। चलो अब जल्दी से ब्रश करो। चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ। A for apple, B for ball, F। मम्मा, पापा। अरे मेरा बच्चा कैसा है? अरे दीक्षिता जी, आइए आइए। अरे अरे दक्षु बेटा, हम आपको घर ले जाने ही तो आए हैं बेटा। अरे 2-3 दिन और इसे रुकने दो ना, मुझे अच्छा लगेगा। हमारा दक्षु है ही इतना प्यारा, और आपने वैसे भी इतना किया मैम हमारे लिए, वही बहुत है। दक्षु, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ बेटा। नो मम्मा, घर चलो। चल रहे हैं बेटा, और आपके लिए तो मम्मा गिफ्ट भी लेके आई है बहुत बड़ा सा। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। प्लीज घर चलो। ओके ओके बेटा, चलते चलो हैं। अच्छा आ जाओ। ओके मैम, बाय। ओके बाय मैम, थैंक थैंक यू। यू।
अरे दक्षु के लिए तो कभी भी। देखो अक्षु, कौन आया है? मौसी। व्हाट हैपन? इसे क्या हुआ? देखा तुमने, पिछली बार भी ऐसे ही किया था। 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। अब आ गई हो ना तुम, संभालो अपने भांजे को। डोंट वरी दी, आई विल हैंडल हिम। इट्स अप टू यू। अब मुझे नाश्ता मिलेगा, बहुत भूख लगी है। अक्षु ने भी नाश्ता नहीं किया है सुबह से। ओके श्योर, बनाती हूँ। दी, फॉर मी ओनली मिल्क। ओके डियर। ओके जीजू, आप भी फ्रेश हो जाओ। मैं दक्षु के साथ खेलती हूँ, जब तक नाश्ता तैयार होता है उसे मना लेती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। दक्षु, त्रिशा, दक्षु। हाय दी। दक्षु, कितना टाइम लगेगा तुझे? देख नाश्ता भी तैयार हो गया। चल मैं नीचे जा रही हूँ, तू भी जल्दी से आ जा। दक्षु, हाय चैम्प, व्हाट्स अप? दक्षु, क्या हुआ बेटा, बता तो सही। दक्षु, चलो नाश्ता करो, तुम्हें स्कूल भी जाना है अभी। ना मम्मा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा ऐसा नहीं चलेगा हर समय। ना मैं खाना खाऊंगा, ना मैं ट्यूशन जाऊंगा, बस। दी, इट्स फाइन। मैं भी नहीं चाहती कि मेरा दक्षु आज मुझे कहीं छोड़ के जाए। आज हम साथ साथ खेलेंगे, फन करेंगे। ओके चैम्प? ओके। ये क्या बनाया है दक्षु ने? मॉम डैड के ऊपर बैड लिखा है, मौसी के ऊपर बेस्ट लिखा है, और जानवी मैम चुड़ैल। ऐसा क्यों बनाया होगा? दक्ष की मासी के आ जाने से दक्ष थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा, मगर दक्ष जैसे अंदर ही अंदर घुट रहा हो ऐसा उसकी मासी को महसूस होने लगा। त्रुषा ने वो कारण जानने की कोशिश की, और जो सच त्रुषा के सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। दक्षु, दक्षु, ये क्या बनाया तूने? कोई अपनी टीचर को चुड़ैल बनाता है, कोई अपने मम्मी पापा को बैड मम्मी पापा लिखता है। मौसी टीचर अच्छी नहीं है। क्यों? ज्यादा पनिश करती है? ज्यादा पनिश नहीं करती, वो मुझे बैड टच करती है। क्या? यहाँ वहाँ छूती है, वो मुझे बहुत डांटती है। क्या ये सब करती है? हाँ। ए सुनना, तूने होमवर्क किया है क्या? यस आई डू। मुझे सच सच बताना, तू इस बार भी होमवर्क पूरा करके नहीं लाया ना? ये होमवर्क नहीं, ये सिर्फ बातें कहते बातें। मैं झूठ बोलूं ना तो भी मैं मुझे सच्चा समझती है, समझा कर्तव्य। हाँ, मगर लड़कियों को डांट पड़ती ही रहती है। थोड़ा सा भी होमवर्क बाकी रह जाए तब भी मार खाना पड़ता है, और लड़कों को तो हंस के ही माफ कर देती है। पता नहीं हम लड़कियों ने ऐसी कौन सी गलती की है। आज तो मेरा होमवर्क लेके आया हूँ। अरे सब चुप रहो, मैम का आने का टाइम हो गया है। अगर आ गए ना तो सबकी क्लास लेंगे, देखना।
गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। 1 2 3 4। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे के साथ ऐसा करने की? कौन है आप और किस भांजे की बात कर रही हैं? मेरे भांजे दक्ष की। ये क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुक, अभी समझ आएगा, पुलिस को फोन करती हूँ। रुकिए, पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, इससे आप अपनी ही बदनामी करेंगी। मतलब? चलिए मैं बताती हूँ। क्या बताएंगी आप? आप पहले दक्ष के मॉम डैड को तो बुला लीजिए। क्यों, उन्हें भी पता होना जरूरी है? जी बिल्कुल, आप बुलाइए तो सही। रुकिए। हेलो दी। हाँ त्रिशा बोल। आप जीजू को लेके दक्षु के ट्यूशन क्लास जल्दी से आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? आप आइए तो सही, सब बताती हूँ। ठीक है चलो मैं आती हूँ। ओके ओके आती हूँ मैं। चल ठीक है बाय। सुनिए, त्रिशा का कॉल आया था तो वो ये कह रही कि हमें अभी दक्षु के ट्यूशन जाना पड़ेगा। सडनली? हाँ पता नहीं कोई बात हुई है, चलिए एक बार। ओके ओके, लेट्स गो। बताइए मैम, आप कुछ बताने वाली थी। पहले उनके मॉम डैड को तो आ जाने दीजिए। त्रिशा, यहाँ क्या कर रही है तू और क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? मैम को कुछ बताना था। यस मैम प्लीज। दीक्षिता जी, धवल जी, जब आप दक्षु को मेरे घर पे छोड़ के गए थे, देन वन डे ही वाज वाचिंग पॉर्न वीडियोस। आई एम सो सॉरी, आई स्लैप्ड हिम एंड पनिश्ड हिम। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद प्यार से समझाती तो वो समझ भी जाता और मुझसे यूँ गुस्सा ना होता। I don't believe that he is doing this. बस इसीलिए मैंने पहले उसके मॉम डैड को कुछ नहीं बताया। शायद वो भी मेरी बात पे विश्वास न करते। यहाँ हो क्या रहा है? कोई समझाएगा मुझे? Nothing दी, घर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। आई एम सॉरी जानवी मैम। इट्स ओके, होता है ऐसा जब माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। व्हाट ध्यान, व्हाट पॉन? आप क्या मेरे दक्षु की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आपके ही दक्षु की बात कर रही हूँ। दी, जीजू, लेट्स गो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आई एम सॉरी जानवी मैम। इट्स ओके। दी, जीजू, दक्षु से इस बारे में कोई भी कुछ भी डिस्कस नहीं करेगा। जो चल रहा है सब नॉर्मल चलने दो। ये तू बोल रही है जो उसे इतना प्यार करती है? इस बात के लिए तू उसे पनिश भी नहीं करेगी? दी, ही डोंट डिजर्व पनिशमेंट। आई डोंट बिलीव यार। ओके चलो सब सो जाए, कल मुझे बेंगलोर भी जाना है। लेकिन अब किस मुंह से जाएंगे जानवी मैम को उनसे बोलने कि हमारे अक्षु को अपने यहाँ रख ले? मुझे तो बहुत शर्म आएगी। मैं भी यही सोच रही हूँ, किस मुंह से लेके जाएंगे हम उसको वहाँ पे? बहुत सोचते हो आप लोग, बच्चा है वो। मैम का नंबर दो, मैं बात करती हूँ। ठीक है, देख लो तुम्हें क्या करना है आगे। देती हूँ तुम्हें नंबर, चेक कर लेना। थैंक यू। एक छोटा बच्चा जिसे पता तक नहीं था अश्लीलता क्या होती है, उस पर अश्लील वीडियो देखने का लांछन लगा। और उसके घर वाले कुछ कह भी नहीं पाए, चुपचाप निकल गए वहाँ से अपने बेटे की गलती मानकर। क्या सच क्या झूठ कोई समझ ही नहीं पा रहा था। हेलो जानवी मैम। हु इज दिस? त्रिशा हियर। हाँ त्रिशा जी बोलिए। आई एम सॉरी, रियली सॉरी मैम। इट्स ओके। एक लास्ट हेल्प कर देंगी मैम प्लीज? जी बोलिए। कल मैं, दी और जीजू बेंगलोर जा रहे हैं। दी, जीजू का बिजनेस वर्क है और मेरा भी कॉलेज स्टार्ट हो गया, सो मुझे भी जाना पड़ रहा है उनके साथ। तो सिर्फ 2 दिन की बात है, आप दक्षु को संभाल लीजिएगा प्लीज। संभाल तो मैं लूंगी, लेकिन फिर आप अपनी उल्टी सीधी बातें लेके यहाँ मत आना। आई एम सॉरी मैम, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इट्स ओके, कल आप छोड़ जाना उसे। अरे कल नहीं मैम, बल्कि आज ही 1 घंटे में। 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी? हाँ मैम। ओके नो प्रॉब्लम। कैन यू डू मी अ फेवर मैम? क्या? क्या आप दक्षु को ले जा सकती हैं? हमें पैकिंग करनी है और फ्लाइट भी है, सो। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच।
जानवी मैम, अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गई। आइए। कहाँ है दक्षु? ओह, पैकिंग हो भी गई? रुकिए, मैं अक्षु को लेके आता हूँ। जी। सोया हुआ है? अच्छा जानवी, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। दक्षु, दक्षु, मुझे प्लीज जाने दो। कल रात को ही आपके मम्मी पापा आपको यहाँ छोड़ के गए हैं दक्षु। तो अब चुप करके यहाँ खड़े रहो और हम फिर से वो सब करेंगे जो हम करते थे। आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। दक्षु, 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 प्लीज, नो मैम, प्लीज, 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 आप तो नो बहुत मैम, अच्छे प्लीज, प्लीज। दक्षु, दक्षु, नो मैम, प्लीज, प्लीज। दक्षु, कपड़े पहन लो दक्षु। देख लीजिए जानवी मैम की सच्चाई। ये क्या कर रही थी तू? मैं बस उसके कपड़े पहना रही थी। तू ऐसी है, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं था। पहले भी विहान के पेरेंट्स ने बोला था तो मैंने उनकी बात का भरोसा नहीं किया, मगर जब आज ये देवी जी ने बताया, इस बच्चे ने रो रो कर बताया। सर, आप जानवी मैम के हस्बैंड हो? हाँ। प्लीज सर, हमारी हेल्प कर दीजिए। अरे हाँ, हाथ मत जोड़िए, पहले बताइए तो सही हुआ क्या? आपकी पत्नी मेरे भांजे के साथ सेक्सुअल असॉल्टमेंट करती है। आपको क्या? मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप इनसे पूछ लीजिए। मेरी वाइफ? हाँ। जानवी? हाँ। अंकल, अंकल, मुझे आप जानवी मैडम मुझे डांटती है, मुझे मारती है, मुझे इधर उधर टच करती है। प्लीज सर, हेल्प कर दीजिए। अरे हाथ मत जोड़िए, मैं आपके साथ हूँ। ओके सर। जो करना है आप मुझे बताइए, हम सब करेंगे। तब मैंने सोचा अगर ऐसा करने से इनके मन की शंका दूर होगी तो तुम निर्दोष साबित हो जाओगी, मगर तुम तो पापी हो, पापी। जानवी जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? मैं बस उसके कपड़े बदल रही थी। कपड़े बदल रही थी? सच सच बता, वरना ऐसी 3rd डिग्री दूंगी ना तुझे, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया है। तुषार जी बताया तो था आपको, वो फिर से गंदी गंदी वीडियोस देख रहा था। धवल जी, क्या है ये सब? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने की? शर्म नहीं आई तुझे? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। कंट्रोल योरसेल्फ। आप कानून को ऐसे हाथ में नहीं ले सकती, कानून को अपना काम करने दीजिए। झूठ एक हद तक सही रहता है मैडम। आपने खुद को बचाने के लिए एक मासूम से बच्चे को बदनाम करने की कोशिश की है। शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ उसके कपड़े बदल रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। मुझे तेरी सारी सच्चाई पता है। कोमल जी, मैं इंस्पेक्टर भावना हूँ। आप जानवी मैडम को जानती हैं? जी बिल्कुल जानती हूँ। कैसी औरत है वो? बहुत ही घटिया और बच्चालन औरत है। मतलब उसने मेरे विहान के साथ इतनी गंदी हरकत की है ना, जिसकी वजह से मेरा विहान सहम सा गया था। मतलब उसको बाहर निकालने के लिए मैंने काफी मेहनत की है। क्या मैं विहान से मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। विहान, बेटा बैठो। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? जी श्योर, बिल्कुल मिलेगा। बेटा, आप जानवी मैम के यहाँ क्लास करते थे ना? हाँ। आपने क्लासेस क्यों छोड़ दिए?
मैडम मुझे पर्सनल ट्यूशन के बहाने घर बुलाती और मेरे साथ गलत काम करती थी। एक दिन मैंने मॉम को बता दिया। मॉम ने उन्हें बहुत सुनाया और एक चांटा भी मारा। मैम और मॉम के बीच बहुत झगड़ा भी हुआ। ओके बेटा। मे आई कम इन? आइए बैठिए। मैं इंस्पेक्टर कर रहा हूँ, ये सब इंस्पेक्टर भावना। रवि जी, शारदा जी, एक्चुअली हम लोग ना जानवी मैडम के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे। हमारे पास एक केस आया है चाइल्ड असॉल्ट का, तो उसके बारे में हमें ऐसा शक है कि उनका कुछ रोल है इसमें। तो आप थोड़ा बहुत उनके बारे में बता सकते हैं? सर, मैं उस औरत के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। अरे क्यों नहीं करनी है, बहुत ही घटिया किस्म की औरत है सर। मेरे मीत तक को नहीं छोड़ा। कौन ऐसा करता है बच्चे के साथ? क्या मैं आपके बेटे से मिल सकता हूँ? हाँ सर, मिल सकते हैं। मीत यहाँ आओ तो अंकल बात करना चाहते हैं। ये अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो मीत बेटा, कैसे हो? अच्छा हो बेटा, मुझे ना आपसे थोड़ी सी बात करनी है, चले? हाँ। अच्छा अमित बेटा, आप जानवी मैडम के यहाँ पढ़ने जाते थे ना, क्लास करने जाते थे ना? हाँ अंकल। क्यों, बंद क्यों कर दिया? अंकल वो अच्छी नहीं थी। वो मेरे साथ कुछ ना गलत कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मैडम क्या कर रही है। मैंने एक बार मेरी मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने कहा कि अब से तुम ट्यूशन नहीं जाओगे। ठीक है बेटा, तो चलो। अब कुछ कहने को बाकी है तुझे? मेरा झगड़ा हुआ था उनसे, झूठ बोल रहे हैं वो सब। अब मेरे दिमाग का पारा चढ़ रहा है मैडम। आप झूठ बोल रही हो, आपको पता है, हमें पता है, यहाँ पे खड़े सब लोगों को पता है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? अरे दक्षु की जेब में माइक्रोफोन था, उसके जरिए हम सब लोग बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। तुम्हारी सारी घिनौनी बातें भी हमने सुनी। उल्टा है तू। दक्ष की मौसी तृषा ने सही टाइम पर सही फैसला लिया, सच जानने के लिए, और जानवी के पति सतीश से बात शेयर की। सच जानने में उनकी मदद करे ऐसी रिक्वेस्ट की। और सतीश, जिसे जानवी पर शक तो था पहले की कुछ घटनाओं को लेकर, तो सतीश ने भी उनकी मदद की। आखिरकार सच सामने आ ही गया, जानवी पकड़ी गई। आखिर एक गुरु ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी एक स्त्री जिसे ममता का समुद्र कहा गया है, और वो भी ऐसी घिनौनी हरकत कौन सोच सकता है। हर माँ बाप सोचते हैं कि उनका बच्चा बदल रहा है तो उसके पीछे कोई नॉर्मल सी वजह हो सकती है, मगर कभी कभी उसके बदले हुए स्वभाव को भी जान लेना जरूरी है। कहीं वो किसी उलझन में तो नहीं है। हर माँ बाप को अपने बेटे बेटी पर पूरा ध्यान देना चाहिए और उनकी हर अच्छी बुरी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने बच्चे के बदले हुए बिहेवियर को भी गहराई से जानने की कोशिश करनी चाहिए। दक्ष के साथ जो हुआ ऐसा कुछ या ऐसा कुछ और आपके बच्चों के साथ तो नहीं हुआ, ये जानने की कोशिश जरूर करेगा। आज जानवी चाइल्ड अब्यूजिंग के केस में सलाखों के पीछे है और दक्ष अपने परिवार के साथ खुश है। चलिए तो हम आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई घटना लेकर। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।